पंडित जी बारिश होने वाली है। बारिश अभी अभी रुकी है। ये लाइन देखो भाई, कितनी लंबी लाइन है। इन्हीं की वजह से सोचता हूँ मैं रसोई बंद ना हो। इतनी बारिश में ऊपर तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो फिर क्या भीग नहीं जाएंगे? जिसे भूख लगी है, वास्तव में भूख लगी है, उसे आंधी तूफान बारिश से कोई मतलब नहीं है, और जिसे व्यवस्था बनानी है हाँ। उसे आंधी तूफान बारिश से कोई मतलब नहीं। भाई एक बार खाने में आप दिखाओगे कि क्या मिल रहा है? आज खिचड़ी मिल रही है, आज वो दिखा देता हूँ। खिचड़ी मिल रही है? हाँ पंडित जी ये क्या बात हुई भाई? ऐसे तो यहाँ पे पनीर, चाप, हाँ, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं। एक सब्जी या दाल या छोले या राजमा प्लस चावल प्लस रोटी प्लस मिठाई, इतना तो फिक्स होता है रोज तो का। ये थाली मैंने देखी हुई है, लेकिन सिलेंडर नहीं आ रहे है? सिलेंडर नहीं मिल रहे। मैंने सुना है कि यहाँ पे रसोई में ये जब भी हम अब ये ऐसे मैनेज कर रहे हैं, अपने जानने वालों के घरों में 2-2 4-4 किलो के सिलेंडर बचे हुए हैं, उससे बना रहे हैं ये। तो ये जैसे यहाँ पे खिचड़ी बट रही है, आज पहली बार बनी है या फिर? अभी 1.5 हफ्ते से दाल चावल खिचड़ी ऐसा, जिस दिन पूरा सिलेंडर मिल जाता है उस दिन दाल चावल बना देते हैं, जिस दिन कम होता है उस दिन खिचड़ी बना देते हैं। जिसको भूख लगी है वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई मुझे 36 पकवान चाहिए। ना उसे खिचड़ी से मतलब है, ना उसे चावल से मतलब है, जिसे भूख लगी है उसे बस मिल जाए। देखो ना, इतने लोग लाइन में लगे हैं, है ना। पीछे पीछे उस तरफ दिखाओ एक बार, कितने लोग खाना खा रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, और ये देखो भाई कितने सारे लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अन्न की आपको कमी हो रही है, सिर्फ सिलेंडर की कमी है। फिलहाल राशन की भी कमी चल रही है, लेकिन उसे हम मैनेज कर सकते हैं। सिलेंडर ऐसी चीज है जो प्रोवाइड ही नहीं हो रही है। सरकार ने खूब जोर लगा लिया, प्रशासन ने खूब जोर लगा लिया कि भाई जमाखोरी ना करें, जमाखोरी ना करें। बड़े बड़े नेताओं के घर 800-800 सिलेंडर निकल रहे हैं, पता नहीं खाएंगे उसे क्या करेंगे। लेकिन वो तो सब ये सोच के बैठे ना कि भाई वॉर चल रही है, क्या पता दिन कैसे आ जाए। दिन कैसे आ जाए, मतलब जिनका 800 इकट्ठे करने की औकात है उन्होंने इकट्ठे कर लिए, गरीब आदमी तो पिस रहा है इसमें। भारत में जमाखोरी इतनी क्यों है कि जो चीज महंगी होती है, ग्रीडी बहुत है, लालची बहुत है, सोचते हैं एक दिन में करोड़पति बन जाए। आप जापान में चले जाओ, अगर कोई भी लंगर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बंदा कम से कम लेगा कि दूसरे को मिल जाए। दूसरे को मिल जाए। कई जगह देखा है, बहुत सारी ऐसी जगहों पर, मैं भी अब्रोड गया हूँ, बाहर देखा है कि कम्युनिटी किचन्स की जो सर्विस है वो सीमित रखते हैं वहाँ के लोकल लोग। क्या पता मुझसे ज्यादा किसी को जरूरत हो तो उसे मिल जाए। क्या आपने किसी से पूछा जो खाने आते हैं कि भाई तुम्हें मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही रोज एक जैसा खाना खाने में? रोज उतने ही लोग आ रहे हैं, रोज उतनी भीड़ लग रही है। अब मैं उनसे पूछताछ करूंगा ना तो उनकी डिग्निटी को हर्ट होगा। अच्छा, आपने मेरी वीडियो में बहुत कम ऐसा देखा होगा कि भोजन करने वालों का इंटरव्यू कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ। कोई ब्लॉगर आके अलग से इंटरव्यू उनका कर ले, अलग बात होती है। मैं किसी को साथ रख के इसलिए नहीं कि वो भोजन करने आए, मेरा कंटेंट थोड़ी है वो लोग। मेरा कंटेंट मुझे तो ये दिखाना है जो चल रहा है, जो चल रहा है। हाँ, जो खा रहा है वो खाए, मौज से खाए, प्रेम से खाए। अगर तुम 5 मिनट रुक जाओगे ना भैया तो व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी मेरी। क्या कह रहे थे आप? भैया मुझे पता, लाइन तोड़ के लोग क्यों आते हैं? डिसिप्लिन नहीं है ना, जल्दी निपटाना है। इतनी जल्दी है किस बात की? आदत पड़ जाती है किसी किसी को। जैसे हमें 4-5 साल हो गए यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने हुए, वो कसम खा के आता है आज एक ही पहली बार जाऊंगा और वहाँ का डिसिप्लिन बिगाड़ के आ जाऊंगा। तो भाई रसोई में मैं देखती हूँ कि डस्टबिन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वेस्ट नहीं होता ना, कुछ खाना वेस्ट ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मौसम इतना खराब है, बारिश अगर बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है तब भी हम यहीं खड़े रहते हैं, तब भी यहीं खड़े रहते हैं, पूरे भीग जाओगे। पानी तो है, गलेंगे थोड़ी। ये जो सेवा है चलती रहेगी, ये चलेगी आपके सामने। और देखो 2-2.5 साल 3 साल से आप भी आ रहे हो। इंडिया ईट मेनिया ने और मेड फॉर फूडी ने हमारी इतनी सारे वीडियोस डाली है, तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है, आज भी चल, कल भी चलेगी। अगर राशन में किसी को डोनेट करना है या फिर सिलेंडर में किसी को मदद करनी है तो कैसे ये मेरा नंबर है 9891321712। इस पे कॉल कर ले, व्हाट्सएप कर दे, सारी सूचना मिल जाएगी। सारी सूचना मिल जाएगी। पंडित जी बारिश तेज हो गई, कोई बात नहीं, डटे रहेंगे। जो लोग भोजन ले रहे हैं वो भी तो डटे हैं, जो लोग बांट रहे हैं वो भी डटे हैं, और अपन भी डटे हैं। जय श्री राम। जय श्री